हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो है आपका एसएससी एमटीएस का 26 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 26 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा यानी मेलुहा के मृत्युंजय पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, इस पुस्तक के जो लेखक है ना, ये अमीश त्रिपाठी है। तो अमीश त्रिपाठी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है किस देश ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा जो मेडल है ना, ये यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के द्वारा जीता गया है। तो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, ये जो है कितने मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। तो टोटल जो है 113 मेडल जीता था, जिसमें 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल था। वहीं अगर सेकंड पायदान की बात कर ले तो सेकंड पायदान पे जो आपका चाइना देश रहा था। चाइना ने जो टोटल 88 मेडल जीते थे, जिसमें 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल था। थर्ड स्थान की बात कर ले तो थर्ड पे जो आपका जापान देश रहा था। जापान ने जो है टोटल 58 मेडल जीते थे, जिसमें 27 गोल्ड, 14 आपका सिल्वर और 17 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। वहीं अगर भारत की बात कर ले तो भारत जो है आपका 48वें पायदान पे रहा था। भारत ने जो टोटल जो है 7 पदक जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जहांगीर का विवाह ये जो है कब हुआ था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जहांगीर ने जो है बहुत सारे विवाह किए थे, लेकिन बच्चे बता रही थी कि ऑप्शन में जो आपका 1611 दिया हुआ था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 25 मई 1611 को जो है जहांगीर ने नूरजहां से शादी की थी। तो अगर ये ऑप्शन में 1611 दिया हुआ था तो 1611 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज़ द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड साल्ट कॉल्ड, यानी जो आपका एसिड और साल्ट यानी बेस में जो रिएक्शन होता है ना, उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए, एसिड और बेस के रिएक्शन को जो है ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम सेक्स रेशियो, यानी 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो है किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य रहा था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2011 की जो जनगणना हुई थी ना, उसके अकॉर्डिंग सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला राज्य रहा था ये आपका केरल राज्य रहा था। तो केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले केरल का लिंगानुपात कितना रहा था, तो ये आपका 1084 रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस राज्य की जो साक्षरता दर था ना, ये सबसे ज़्यादा था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें जो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर रहा था ये आपका केरल राज्य का रहा था। केरल का जो है 94% जो है वो साक्षरता दर रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर भारत की साक्षरता दर की बात कर ले तो भारत का जो साक्षरता दर रहा था वो 74.04% रहा था। वहीं अगर न्यूनतम पूछ लिया जाए तो ये आपका बिहार राज्य का रहा था। अरुणाचल प्रदेश सेकंड जो है वो न्यूनतम राज्य रहा था। केंद्र शासित प्रदेश में अगर पूछ लिया जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला था ये आपका लक्षद्वीप था। वहीं अगर दादर और नगर हवेली उसके बाद था। वहीं अगर भारत का लिंगानुपात पूछ ले तो भारत का जो लिंगानुपात रहा था वो आपका 943 रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है राजस्थान का एक लोक नृत्य है। तो ऑप्शन में आपका कालबेलिया दिया हुआ था। तो देखिए, ये जो आपका कालबेलिया नृत्य है ना, ये राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है। तो कालबेलिया आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा झूमर, चारिया पाट, चक्री, घपल, झूलन लीला, गणगौर, सुइसिनी, ये सब जो नृत्य है ना, ये आपके राजस्थान राज्य के नृत्य हैं। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन आया था कि वर्ष 2021 के लिए मिस यूनिवर्स की विजेता जो है ये कौन रही है।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2021 के लिए मिस यूनिवर्स की जो विजेता रही थी ये भारत की हरनाज कौर संधू रही थी। तो हरनाज कौर संधू आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर मिस वर्ल्ड 2021 पूछ ले कि कौन जीती थी तो ये कैरोलिना प्लिवस्का जीती थी, जो कि पोलैंड की रहने वाली है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि किस राज्य की सरकार द्वारा तेजस्विनी व हौसला योजना जो है ये लॉन्च किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2021 में जम्मू व कश्मीर सरकार के द्वारा तेजस्विनी व हौसला योजना जो है ये लॉन्च किया गया था। और किसके द्वारा? तो ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया था। तो जम्मू कश्मीर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एथलीट फुट नामक जो बीमारी है ना ये किसके कारण होता है। तो देखिए ये जो आपका एथलीट फुट नामक बीमारी है ना ये आपका फंगस यानी कवक के कारण होता है। तो फंगस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि महानदी बेसिन जो है ये किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए था कि जो ये आपका महानदी नदी है ना ये कितने राज्यों से होकर बहती है। तो देखिए ये जो आपका महानदी है ये आपका 3 राज्यों से होकर बहती है। और वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका मध्य प्रदेश हो गया, सेकंड आपका छत्तीसगढ़ हो गया और थर्ड जो आपका उड़ीसा हो गया। तो ये 3 राज्यों से जो है होकर महानदी आपकी जो है बहती है। तो ऑप्शन में आपका उत्तर प्रदेश दिया हुआ था। तो देखिए महानदी बेसिन जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं बहता है। तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उस्ताद जाकिर हुसैन ये जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए उस्ताद जाकिर हुसैन का जो संबंध है ना ये तबला वाद्य यंत्र से है। तो तबला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में शिलालेखों की जो शुरुआत है ना ये किस मौर्य शासक ने किया था। तो देखिए भारत में शिलालेखों की जो शुरुआत है ये सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। तो सम्राट अशोक आपका करेक्ट आंसर होगा। और सम्राट अशोक ने सबसे ज़्यादा जो शिलालेख है ना ये ब्राह्मी लिपि में लिखे थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किस विटामिन की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। तो देखिए ये जो आपका बेरी-बेरी रोग है ना ये आपका विटामिन B1 की कमी से होता है। तो B1 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले विटामिन A की कमी से क्या होता है। तो देखिए विटामिन A की कमी से जो है आपका रतौंधी रोग होता है। विटामिन C की कमी से अगर पूछा जाए तो ये आपका स्कर्वी रोग होता है। विटामिन D की कमी से जो आपका रिकेट्स रोग होता है। विटामिन E की कमी से जो आपका एनीमिया रोग होता है। वहीं अगर विटामिन K का पूछ ले तो विटामिन K की कमी से जो है ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, यानी रक्त का जो धक्का है ना वो नहीं जम पाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि बेदनी खलम महोत्सव ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका बेदनी खलम महोत्सव है ना ये मेघालय राज्य में मनाया जाता है। तो मेघालय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए लोकसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो आपकी जो न्यूनतम आयु है ना वो 25 वर्ष होना चाहिए। तो 25 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर राज्यसभा की बात कर लें तो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए जो है आपके पास 30 वर्ष की आयु न्यूनतम होनी चाहिए। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वर्ष 2021-22 के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है ये किस राज्य ने जीता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2020 पूछ ले या फिर 2021-22 पूछ ले तो देखिए दोनों साल का जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है ना ये तमिलनाडु राज्य ने जीता है। वहीं अगर बात कर ले 2021 में तमिलनाडु राज्य ने जो है किसको हराया था तो ये कर्नाटक को हराया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सर्वाधिक जो रन स्कोरर रहे थे ये आपके तन्मय अग्रवाल रहे थे। इस कप की ट्रॉफी में सर्वाधिक जो विकेट है ना ये चामा मिलिंद ने लिया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से एक प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ना ये आपका अनुच्छेद 25 से 28 में है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि धर्म को मानने, आचरण व प्रचार का अधिकार ये जो आपका अनुच्छेद 25 में बताया गया है। अनुच्छेद 26 में जो है आपके धर्म के प्रबंधन का अधिकार से संबंधित है। तो आई थिंक जो आपका अनुच्छेद 26 से ही प्रश्न पूछा गया था कि धर्म के प्रबंधन का जो अधिकार है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये आपका अनुच्छेद 26 में वर्णित है। अनुच्छेद 27 की बात कर ले तो इसमें जो है धार्मिक कार्य के धन पर कोई भी जो है टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये आपका अनुच्छेद 27 में बताया गया है। अनुच्छेद 28 की बात कर ले तो अनुच्छेद 28 में जो है आपके धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने या फिर स्वतंत्रता में जो है ये आपका अनुच्छेद 28 में बताया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाउ डू यू कैलकुलेट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, यानी जनसंख्या की वृद्धि दर को जो है आप किस प्रकार से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जनसंख्या की वृद्धि दर को जो है बहुत तरह से कैलकुलेट किया जाता है, 3 से 4 तरीके से जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन आपके ऑप्शन में जो है बर्थ एंड डेथ रेट से दिया हुआ था। तो देखिए यूजिंग बर्थ एंड डेथ रेट से भी जो है आप जनसंख्या की वृद्धि दर को जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बर्थ एंड डेथ रेट्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि अगर एक साल में अगर जो बच्चे का जन्म हुआ है, बर्थ रेट हुआ है, यानी बर्थ रेट को जो है आप डेथ रेट से सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो आपका जो है जनसंख्या की वृद्धि दर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं जब ऑल शिफ्ट का वीडियो प्रोवाइड करूँगा ना, तो ये सारे क्वेश्चन को जो आपको इंक्लूड कर दूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।